2009 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश की है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की बराबर भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर रूलिंग पार्टी, कहीं पर अपोजिशन सत्ता में रहती है, स्टेट से लेकर के सेंटर तक। फिर उसमें इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा पारदर्शी बनाना चाहिए। 1990 में दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट है चुनाव सुधारों के बारे में। मैं तो इतना सा कहता हूं, बाकी चुनाव सुधार होने ही चाहिए, वो पूरा हिंदुस्तान चाहता है, लेकिन एक मुख्य चुनाव आयोग से लेकर के चुनाव आयोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी यदि ठीक हो जाए तो 90% चुनाव सुधार अपने आप हो जाएगा। एक जिम्मेदार व्यक्ति, प्रामाणिक व्यक्ति भी चुनाव आयुक्त बन जाएगा। अब इसमें भी हमारी वही मांग है, 2 सत्ता पक्ष के ले लो, 2 विपक्ष के, जो भी विपक्ष की 2 बड़ी पार्टियां हैं उनके तरफ से एक व्यक्ति ले लो, और 2 रूलिंग पार्टी के एक मुख्य न्यायाधीश, निष्पक्ष हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है प्रामाणिक रूप से काम करने में? कैग के बारे में भी प्रधानमंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, सचिव और प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये 3 मिलकर के जो है कैग की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि ये सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति की ओर से उनकी नियुक्ति होती है। क्योंकि आप सबकी जानकारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग भी संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार एक संवैधानिक संस्था है। बाकी सीबीआई और सीवीसी वैधानिक संस्थाएं हैं, और कैग में भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिनको लेखा विज्ञान का अनुभव हो और उसमें भी योग्यता आदि निर्धारित हो, और सरकारों के आर्थिक प्रबंधन, उनके आय व्यय और उनके निरीक्षण नियंत्रण, साथ में पूरी निष्पक्षता और प्रामाणिकता के साथ जो भी पैसा जहां से आ रहा है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है, चाहे टैक्स से आ रहा है, चाहे वो कहीं से कर्ज लेकर के ला रहे हैं, निष्पक्षता, पारदर्शिता और मितव्ययता सरकारी खर्चों में आए। ये तो सौभाग्य से विनोद राय जैसा कोई प्रामाणिक व्यक्ति उसके ऊपर बैठ गया। एक बार हम भाई विनोद राय जी का भी अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े खुलासे इस हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के किए। ऐसे प्रामाणिक व्यक्तियों की जरूरत है, लेकिन इन 4 संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, मजबूत लोकपाल भी बने और उसकी भी नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। हम इसमें ये नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वही कोमा फुल स्टॉप लगाओ, लेकिन भाई ऐसा काम करो, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के पूरी दुनिया के लोग मिसाल देखें, अरे शासन व्यवस्था चलानी है तो हिंदुस्तान वालों से सीखो, ऐसा भाव आना चाहिए संसद में। आज संसद की कार्रवाई चल रही है, हम अपेक्षा करते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में जो हमने ये संस्थागत जो 5 बातें की हैं, लोकपाल की, सीवीसी की, सीबीआई की, कैग और चुनाव आयोग की, इसके ऊपर सरकार जरूर ध्यान देगी। ये भ्रष्टाचार के बारे में हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग, आम आदमी के साथ जो भ्रष्टाचार होता है, पीयून से लेकर के पीएमओ तक, भ्रष्टाचार से त्रस्त है ये देश, भ्रष्टाचार सर्वव्यापक हो गया है। तो हमारी दूसरी महत्वपूर्ण मांग ये है, केंद्रीय सेवाओं में और राज्य की सेवाओं में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हो या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हो, बिना दाम के कोई काम हिंदुस्तान में, बोलो, आपने भी यही देखा है ना, कोई एक आधा कोई कर दे तो अलग बात है। तो भाई इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र तक हमें हर समय सरकार के दरवाजे पर जाना पड़ता है। बहुत से लोग कहते बाबा आप यहां क्यों आए? दरअसल जो वैधानिक काम है, जो कानून के काम है, कानून हमारे अनुसार नहीं चलता, कानून संसद में बनता है। कानून ऐसा हो जिससे हिंदुस्तान के लोगों को न्याय मिले, और वो बनाने का अधिकार संसद को है। लेकिन हम संसद में बैठे लोगों को सड़कों पर उतर करके कहना चाहते हैं, वो कानून बनाइए जो देश के लोग चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। हमें संसद की कुर्सियां नहीं चाहिए, हमको सिंहासन नहीं चाहिए। और मैं आज सभी राजनीतिक पार्टियों को एक बात कहना चाहता हूं, मुझे और मुझसे और हिंदुस्तान से प्रेम करने वाले जो लाखों लोग और करोड़ों लोग पूरे हिंदुस्तान में इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, वो कभी भी किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से काम करने वाले नहीं।